Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज हमारी खत्म हो गई थी और मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज खत्म होने के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस करना। अगर जेई मेंस की बात करें तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि जेई मेंस ने कहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसने कहाँ से पूछे हैं और कितना फ्रीक्वेंटली पूछे हैं। ठीक है, अगर जेई मेंस की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जेई मेंस ने या तो प्योरिटी से पूछे हैं या फिर यील्ड से पूछे हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं कंबशन रिएक्शन से, जो कि हमने लेक्चर में कंप्लीट किया था। विच इज हमारे पास में हाइड्रोकार्बन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसकी कंबशन रिएक्शन देखी थी हमने और कंबशन रिएक्शन में हमने ये कहा था, वहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वहां हमने ये कहा था बेटा कि हमारे पास में अगर CO2 और वाटर की यील्ड दे दी जाए या फिर CO2 और वाटर का अमाउंट दे दिया जाए तो हमें कैसे पता करना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले की बात करें तो जेई मेंस ने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और जो हाइड्रोकार्बन आपका बनकर आया है उसके अंदर परसेंटेज कार्बन कितना प्रेजेंट होगा। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप नोटिस करते जाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। हालांकि ये सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही, लेक्चर में ही डिस्कस कर दिए थे, उन्हीं को हम आज फिर से डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिकली जेई मेंस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज गिवन 1.25 ग्राम पर ml। तो बेटा NaCl का सोल्यूशन है और NaCl के सोल्यूशन की मुझे डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर एम। ओके, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? आपको मोलैलिटी बताना है, मोलैलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने कहा NaCl का सोल्यूशन है बेटा और NaCl का अगर सोल्यूशन प्रेजेंट है आपके पास और जिसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है 3 मोलर, इसका क्या मतलब है? 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? तो मैंने यहां से क्या क्या डाटा निकाला बेटा? यहां से मैंने डाटा निकाल लिया मोल्स ऑफ NaCl। कितना है मोल्स ऑफ NaCl? 3 मोल्स है। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर या फिर इसी को आप कह सकते हो 1000 ml। ठीक है, मैंने कहा यहां से क्या मैं वेट निकाल सकती हूँ NaCl का? तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ। तो मैंने कहा वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा बेटा? मोल्स इंटू मोलर मास, और मोल से 3 मोल, मोलर मास कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 23 0.585, 58.5 ग्राम। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए आप क्या करते हैं बेटा? तो मोलैलिटी के लिए आपके पास में पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस और नो? मेरे पास में सॉल्यूट का वेट है, यहां से मैं डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके वेट ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। यस और नो? यहां से मेरे पास में वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? 1250 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सोल्यूशन में से आप क्या कर दोगे बेटा? सोल्यूशन में से, वेट ऑफ सोल्यूशन में से आप सॉल्यूट को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सोल्यूशन है आपके पास में, ये रहा 1250 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? ये रहा 3 इंटू 58.5। इसे हमें सॉल्व करना है, करें इसे सॉल्व। तो मैंने कहा 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास में 15 और 7 2 17, 175.5। तो 1250 माइनस 175.5। क्लियर है? चले आगे। आइए, ये आ गया हमारे पास में वेट ऑफ
सॉल्वेंट, बट ये किस में आया है बेटा, ग्राम्स में आया है। मुझे किस में कैलकुलेट करना है, इसी को ही केजी में कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। 1250 माइनस 175.5, ये आ गया 1074.5 ग्राम्स। तो केजी में कितना आ जाएगा बेटा, केजी में आ जाएगा 1.0745 केजी। ठीक है, मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी के लिए मोल्स रखोगे, और मोल्स कितने हैं बेटा, मोल्स ये रहे आपके पास में 3 मोल्स, तो आपने रख दिया 3 डिवाइडेड बाय 1.0745, कितना आ जाएगा ये, 3 डिवाइडेड बाय 1.075, ये आ गया आपके पास 2.79 मोलर, 2.79 मोलर। ठीक है, तो ये रहा आपका ए ऑप्शन। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर। क्या ऐड किया है बेटा मैंने, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मैंने ऐड किया है, कितना मोल्स, 1 मोल। किस में ऐड किया है बेटा मैंने, पानी के अंदर, तो वाटर में ऐड कर दिया मैंने कितने मोल्स, 9 मोल्स पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन इज, मास परसेंटेज आपको बताना है सॉल्यूट का। तो सबसे पहले अल्कोहल क्या हो जाएगा बेटा मेरा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल अगर मेरा सॉल्यूट है तो मुझे क्या बताना है, W/W परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मेरे को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले अल्कोहल का वेट निकालते हैं। तो मैंने कहा वेट ऑफ अल्कोहल कितना आ गया, तो वेट ऑफ अल्कोहल के लिए मोल्स ऑफ अल्कोहल इनटू मोलर मास ऑफ अल्कोहल। तो मैंने कहा मोल्स ऑफ अल्कोहल कितने, 1 मोल। मोलर मास ऑफ अल्कोहल कितना है इथाइल अल्कोहल का, गिवन है बेटा 46, तो ये आ गया 46 ग्राम। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले, एक सेकेंड, आइए देखिए, तो मैंने कहा वेट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें 9 मोल्स है, तो मैंने कहा 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ये 72, 7, 9 और 7 कितने हो गए 16, 162 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है आपको अल्कोहल का, तो वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे लिखोगे आप, वेट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टोटल। वेट ऑफ अल्कोहल कितना है 46 डिवाइडेड बाय 162 प्लस 46। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जरा हम। 46 डिवाइडेड बाय 162 प्लस 46, ये आ जाता है 208, 208 से हमने डिवाइड कर दिया 0.22, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो ये आ गया बेटा 22.11 परसेंटेज। तो क्या हो गया आपके पास में, नियरेस्ट इंटीजर तक करना है, तो आंसर क्या आ गया बेटा 22। क्लियर है, आइए क्वेश्चन है आपके पास में, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग दिस केजी ऑफ लाइमस्टोन। व्हाट इज लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, CaCO3 होता है। तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं यहाँ पर CaCO3 को मैंने हीट कर दिया, और हीट करके क्या बनता है बेटा, बहुत रिएक्शंस पढ़ी है ऐसी हमने, हमारा क्या बनता है CaO प्लस CO2 बनता है। लाइमस्टोन कितना प्योर है बेटा, 75% प्योर है। कितना है ये, 75% प्योर है। कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर ये 150 केजी हो और 75% ये प्योर हो, तो आपको बताना है कि ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम परसेंटेज प्योरिटी पढ़ रहे थे कि जब भी परसेंटेज प्योरिटी देखते हैं तो हमेशा रिएक्शन के अंदर कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है बेटा, हमेशा प्योर पार्ट रिएक्ट करता है। तो मुझे 150 केजी का पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्योर पार्ट निकालना पड़ेगा कि प्योर पार्ट है कितना इसका। ठीक है, तो मैंने पहले प्योर पार्ट निकाल लिया, तो प्योर पार्ट के लिए मैंने कह दिया प्योर पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 150 इंटू 1000 ग्राम्स में कैलकुलेट कर दिया मैंने, इंटू 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया बेटा 1500 इंटू 75, कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाई बाय 15, 5, 37, 5, 7, 1125 इंटू 00। ठीक है,
तो मैंने कह दिया ये आ गया आपके पास में क्या, इतना ग्राम प्योर है, ठीक है। तो इतना ग्राम ये क्या है, रिएक्ट करे क्वेश्चन में। तो मैंने कहा कैसे वेट में डील करोगे डायरेक्ट, तो वेट में डील किया आपने 1 × 100 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये कितना दे रहा है 1 × 56 ग्राम दे रहा है। तो इसके 1 ग्राम से कितना देगा बेटा, तो 56 डिवाइडेड बाय 100, तो इतने से कितना दे देगा 112500 से कितना देगा ये 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 112500, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया आंसर 1125 इंटू 56, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इंटू 56, ये आ गया आपका 63,000। कितना आ गया बेटा 63,000, बट ये तो ग्राम्स में आया है। आपको किसमें पूछा, आई गेस आपको केजी के अंदर पूछा होगा। आपको पूछा है हाँ केजी में, तो कितना आ जाएगा बेटा 63 केजी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 63, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.3 gram of pure aniline is treated with bromine water at room temperature to give a white precipitate of the product P. The mass of product P obtained is this gram. The percentage yield आपको पूछी गई है। What is aniline? aniline होता है बेटा ये बेंजीन के ऊपर लगा होता है आपके पास NH2। तो मैंने कहा ये क्या है आपका एनिलीन है। आपने किसके साथ में रिएक्ट करा दिया, ब्रोमीन एक्वस के साथ में, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका बन गया। जब भी आप इसकी रिएक्शन इससे करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट हमेशा बन जाता है ये, इस बेंजीन एनिलीन के ऊपर 3 Br जुड़ जाते हैं। एनिलीन पर क्या जुड़ जाएंगे, 3 Br जुड़ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है। आइए अब आपको बोला है 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन लिया, ये कितना लिया है बेटा 9.3 ग्राम लिया है, जिसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाया है रूम टेम्परेचर पर। और ये क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है प्रोडक्ट पी का, ये है मेरा पी। और बोला है ऑप्टेन इज 26.4 ग्राम ऑप्टेन हो रहा है। कितना ऑप्टेन हो रहा है एक्चुअल में 26.4 ग्राम, ये एक्चुअल अमाउंट हो गई। आपको निकालना है यील्ड, क्या निकालनी है आपको, यील्ड निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। तो 9.3 ग्राम एनिलीन से कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम क्या निकाल लेंगे, उसके बाद में हम निकाल लेंगे कि हमारे पास में यील्ड कितनी आ रही है, यील्ड का फॉर्मूला लगा के। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100, ठीक है। आइए तो मैंने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दोनों के मोलर मास निकालने पड़ेंगे। मोलर मास के लिए मैंने कह दिया इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 6 तो कार्बन हो गए, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, C5NH2, ये आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका क्या आ गया बेटा, यहाँ 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 हाइड्रोजन नहीं है, तो C6 हाइड्रोजन कितने, एक और दो हाइड्रोजन 2 NH2 और Br3, यस और नो, यही आएगा। आ जाओ पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ये आ गया बेटा आपके पास में 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 2 प्लस Br का होता है 80 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 72 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 240, ये आ गया आपके पास 330 ग्राम्स, ठीक है। यहां पर ये कितना आ गया बेटा, कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2 कितना आ गया, ये 193 आ गया, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये 193 ग्राम से ये कितना दे रहा है आपको, 193 ग्राम से 193 नहीं आएगा, हाँ 93 ओनली, कितना आएगा बेटा ये 93 आएगा। ये आ गया आपके पास में 93 ग्राम्स
तो ये आ गया आपके पास में 93 ग्राम से ये कितना मिल रहा है आपको प्रोडक्ट पी बेटा, 330 ग्राम्स मिल रहा है। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलेगा, इसके 1 ग्राम से मिल जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 93। इसका है कितना 9.3 ग्राम है, तो इससे कितना मिलेगा बेटा 330 अपॉन 93 इंटू 9.3। ये इससे कट हो गया, कितना आया 0.1 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 33 ग्राम मिलना चाहिए। बट क्या 33 ग्राम मिला है, नहीं मिला। कितना आपको एक्चुअल में 26.4। तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में लगा देना है एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100। एक्चुअल कितना है बेटा 26.4, एक्सपेक्टेड कितना था 33 इंटू 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 26.4 डिवाइडेड बाय 33, ये आ गया आपका 80%। कितना आ गया बेटा 80%। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 80% हो गया। नियरेस्ट इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं। आइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग दिस परसेंटेज कार्बन इज। आपको बोला है, देखो हाइड्रोकार्बन है बेटा, क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है मतलब इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, और कार्बन का परसेंटेज आपको दे दिया 85.8%। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 85.8, कितना आ गया बेटा ये 100 माइनस 85.8, कितना आ गया ये 2, ये 4, ये 1, 14.2 ग्राम सॉरी परसेंटेज आ गया। ठीक है, आपको पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर ले हम, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, तो ये इतना परसेंटेज है, ये इतना परसेंटेज है, और मैंने कह दिया कि अगर ए जो हाइड्रोकार्बन है उसका मोलर मास भी आपको गिवन है इतना। तो मैंने कहा अगर मैं बात कर रही हूँ उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन इतना परसेंटेज है, मतलब 84 का इतना परसेंटेज निकालना है। तो इस 84 ग्राम ए में हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन है आपके पास में 84 इंटू 14.2 डिवाइडेड बाय 100, और कार्बन कितना है बेटा 85.8 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 100। यस और नो। ठीक है, तो यहां से हम पहले निकाल ले कार्बन और हाइड्रोजन कितना कितना है। तो मैंने कहा 84 इंटू 14.2, 84 इंटू 14.2, ये आ गया 1192 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 11.92 ग्राम्स आ गया। ठीक है, मैंने कहा ये कितना हो जाएगा बेटा 85.8 मल्टीप्लाई बाय 84, कितना आ गया ये 7207, तो 72.07 ग्राम्स। ठीक है, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 11.9 है तो इसको 12 ग्राम मान सकती हूँ, और ये कितना मान सकती हूँ बेटा मैं 72 ग्राम मान सकती हूँ। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 1, 12, और ये कितना हो गया बेटा कार्बन के मोल्स हो गए आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 12, कितने हो गए 6 मोल्स हो गए। हाँ या ना, तो फॉर्मूला क्या आ गया C6H12, फॉर्मूला क्या आ गया C6H12। हाँ या ना, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया 12। आपको सिर्फ यही तो पूछा है एक मॉलिक्यूल में कितने दिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन गिवन है, कंसिडर द अबव रिएक्शन, what mass of CaCl2 will be formed if 250 ml of this molar HCl react with 1000 ग्राम of CaCO3, आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने रिएक्शन लिख ली सबसे पहले, और मैंने जब रिएक्शन लिखी तो मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने कह दिया क्या बन रहा है बेटा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बन रहा है। हाँ या ना, अब मैंने कहा कि आपको ये कितना दे रखा है बेटा 1000 ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि आपको बताना है ये कितना फॉर्म होगा विथ 250 ml और 0.76 मोलर HCl। तो क्या आपको एलआर निकालने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल आपको एलआर निकालने की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप एलआर निकालेंगे, पहले निकालेंगे। एलआर निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, तो मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे दोनों के। आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोल्स कैलकुलेट किए 1000 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया ये 10 मोल। ठीक है,
यहाँ पर ये 0.25 लीटर्स में कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0.25, मोलैरिटी दे रखी है, मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो मैंने कह दिया कितना आ गया 0.76 इंटू 0.25, कितना आ जाएगा बेटा 76 इंटू 25, 25, 4, 5, 6, 150, 15, और ये हो गया आपके पास में 4, 5, 6 और 7, 175 प्लस 15, 190, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 1900, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 तो 0.19 मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें यहाँ से हम निकाल लेंगे एलआर। तो मैंने कहा एलआर निकालते टाइम मैंने कहा क्या करोगे आप, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, तो 10 डिवाइडेड बाय 110 और ये 0.19 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 0.09, हाँ या ना, 95 भी आएगा, ठीक है। तो ये छोटा है, ये हो गया मेरा एलआर, एलआर होते ही इसको काट देना है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके 2 मोल से CaCl2 कितना बन रहा है बेटा, 1 मोल बन रहा है। तो इसके इतने 1 मोल से कितना बनेगा, तो 1 मोल से बन जाएगा 1/2 मोल, तो 0.19 मोल से बन जाएगा 1/2, 0.19 मोल्स। CaCl2 के इतने मोल्स बनेंगे, बट आपको क्या निकालना है, CaCl2 का मास निकालना है। तो मोल्स आ चुके हैं CaCl2 के कितने बेटा, 0.19 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स आ चुके हैं। तो वेट ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ CaCl2 हो गया मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स कितना है 0.19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मोलर मास कितना हो गया 40 प्लस 71, कितना 7 और 4 कितने हो गए बेटा 11, 111, ये आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, 0.19 इंटू 111 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 10.5 ग्राम, ठीक है। कितना आया बेटा 10.5 ग्राम, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYOZ लेट सपोज, तो उसके अंदर जो परसेंटेज हाइड्रोजन गिवन है वो कितना गिवन है बेटा 10%, कितना गिवन है 10%। ऑन कंप्लीट कंबशन इट प्रोड्यूसेस दिस ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैंने कह दिया सबसे पहले CXHYOZ की कंबशन रिएक्शन लिखोगे कुछ इस तरीके से, XCO2 प्लस Y/2 H2O, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 2x प्लस y/2, ऑलरेडी यहाँ पर z है तो माइनस करना पड़ेगा और फिर आधा करना पड़ेगा, तो आपने लिख लिया x प्लस y/4 माइनस z/2, ये आ गया आपका ऑक्सीजन के सामने, क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, x क्या होता है मोल्स ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, और मैंने लिखा था y क्या होता है बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू ट्वाइस द मोल्स ऑफ पानी, यस और नो, यही लिखवाया था। मैंने कहा ये मुझे दे रखा है क्योंकि वेट दे रखा है, ये निकाल सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं y की बात करूं तो y कितना आ गया बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है 2 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, पॉइंट हट गया, ये आ गया आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल, 0.1 मोल। तो अगर मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स कितना है बेटा 0.1 इंटू 1, 0.1 ग्राम। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया आपके पास में 0.1 ग्राम। तो आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला लिख सकते हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, हाँ या ना, यही लिखोगे। तो मैंने कहा वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया बेटा 0.1, वेट ऑफ कंपाउंड कितना है, मोल्स आपको गिवन है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने कहा मोल्स कितने हैं 0.01 मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनटू इसका मोलर मास इनटू 100, और परसेंटेज कितना है इसका 10, तो मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.01 इंटू 100, क्लियर है। तो ये पॉइंट से यहाँ पर एक और 100 आ गया, ये पॉइंट हटा, मल्टीप्लाई बाय नीचे आ गया 10, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया आंसर बेटा 100, कितना आ गया 100, तो मोलर मास कितना आ गया आपका 100 ग्राम पर मोल कंपाउंड का। आइए
क्वेश्चन है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास दे रखा है, फॉर्मूला भी गिवन है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन एंड दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो दो सोल्यूशंस बनाना है आपको, एक सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलालिटी आपको गिवन है 0.25, ठीक है, और आपको कितना ग्राम बनाना है, ये 500 ग्राम बनाना है। दूसरा बनाना है बेटा जिसकी मोलालिटी आपको गिवन है 0.25 मोलर, ठीक है, और आपको ये बनाना है 250 ग्राम्स, सॉरी 250 ml बनाना है, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं मास रेशियो की, तो मुझे इथाइलिन का वेट, इथाइलिन ग्लाइकोल के मास रेशियो बताना है, इसमें और इसमें कितना यूज होगा। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है आपको। चलें आगे, ये यहाँ पर भी ना ग्राम से, ठीक है, ये भी बेटा ग्राम से, वो गलती से प्रिंट हो गया, ये ग्राम से, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस सोल्यूशन को बनाने के लिए मुझे कितना कितना चाहिए होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पर भी मुझे वेट निकालना है, यहाँ पर भी वेट निकालना है, लास्ट में दोनों का रेशियो ले लेना है। तो मैंने कह दिया मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने कहा मोल्स कितने हैं वो मुझे नहीं पता, मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 500 ग्राम। मैंने कहा 0.25 इंटू 500 ग्राम है, तो मैंने कहा केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दोगे, आपने कह दिया कितना आ गया 0.5 इज इक्वल्स टू मोल्स। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आ गया आपके पास में, 25 5 कितने हो गए बेटा 125, 0.125 मोल्स आ गए। क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, तो मोल्स इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू वेट। मोलालिटी कितनी है आपके पास में 0.25, वेट कितना दे रखा है आपको 0.25 केजी में, 25 25 कितना 625, 0.0625 मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स आ गए। क्या दोनों का रेशियो ले ले 1 और 2 का, तो मैंने कहा इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास है C2H6O2 के मोल्स का रेशियो डिवाइडेड बाय इन फर्स्ट से C2H6O2 का रेशियो इन सेकंड सोल्यूशन। तो मोल्स क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास से मोलर मास कट गया, क्या आ गया आपके पास W1 बाय W2। तो इसी के मोल्स का रेशियो ही क्या है आपका वेट रेशियो है। तो मैंने कहा 1 में कितना है बेटा 0.W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल्स 0.125 डिवाइडेड बाय 0.0625, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर एक 10 बचेगा बस। तो ये कितना आ गया बेटा 25 5 125, 25 5 25, ठीक है। तो ये 5 5, ये कितना आ गया बेटा 2 2:1, कितना आ गया आंसर 2:1, डी ऑप्शन। क्लियर है। आइए आइए, combustion of glucose produces CO2 and water. The amount of oxygen required for the complete combustion of 900 ग्राम of glucose. तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिख ली C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O. Yes or no? रिएक्शन कर दी मैंने यहाँ पर बेटा बैलेंस, क्या कर दी मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब जब मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया तो ये कहना चाह रहा है कंबस्ट हुआ है, आपको बताना है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा इन ग्राम्स फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो मैंने कहा ये बताना है आपको, तो सबसे पहले आपके पास में अगर इसको पूरा कंबस्ट करना है तो ये एलआर रहा होगा, और ये क्या रहा होगा बेटा एक्सेस रिएजेंट रहा होगा। तो मैंने कहा 900 ग्राम को मुझे करना है कंबस्ट, आपको ग्राम्स में ही बताना है, तो डायरेक्ट मैं ग्राम्स में डील कर लूं। तो मैंने कहा 1 इंटू इसका मोलर मास बेटा स्टोइकोमेट्री देखेंगे 180 ग्राम्स, इसके 180 ग्राम से ये कितना यूज हो रहा है बेटा 6 इंटू 32 ग्राम्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके 1 ग्राम से ये कितना यूज होगा 6 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 180, तो इसका कितना ग्राम है 900 ग्राम, 900 से कितना हो जाएगा 6 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 900, ठीक है। 900 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 20 आ गया, ठीक है। 0 से 0 भी कैंसिल, ये 2 से ये 3 भी कैंसिल, कितना आ गया बेटा यहाँ से, कितना आ गया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपके पास 96 इंटू 10, कितना आ गया 960 ग्राम्स आ गया, इतना ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड हो। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। आइए, इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल, दिस फ्यूल कौन सा है बेटा C15H30, ठीक है, प्लस विथ लिक्विड ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करी है,
वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन का वेट रिक्वायर्ड होगा, एंड CO2 रिलीज्ड, CO2 कितनी रिलीज होगी फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है। तो CO2 और वाटर बनेगा। पहला क्या काम है बेटा, आपको रिएक्शन को करना है बैलेंस। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 15 कार्बन, 15 कार्बन, ओके, 30 हाइड्रोजन, आपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 15 इंटू 2 30 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 15 इंटू 2 30 प्लस 15 कितने हो गए 45 ऑक्सीजन। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो आपने लगा दिया 45/2। यस और नो। आपको बताना है 1 लीटर में कितना ये यूज होगा और कितना ये यूज होगा, जिसके लिए आपको डेंसिटी गिवन है फ्यूल की। तो क्या हम वेट निकाल ले पहले फ्यूल का, तो मैंने वेट निकाल लिया, तो डेंसिटी मुझे दे रखी है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया बेटा, वेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया मैंने यहाँ से, वेट निकाल लिया, ठीक है। तो वेट कितना आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा, 0.756 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। ml से ml कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 756 ग्राम्स आ गया। तो अब आपको बताना है कि 756 ग्राम अगर फ्यूल हो तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा एंड CO2 कितना रिलीज होगा, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180, 180 प्लस 30 कितना हो गया बेटा, 210। तो मैंने कहा इसके 210 ग्राम से ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है बेटा, 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, इसका मोलर मास इतना यूज हो रहा है। ये कितना यूज होगा, ये कितना रिलीज होगा, 15 इंटू 44 ग्राम रिलीज होगा। तो इसके 1 ग्राम से कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 ग्राम से हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 210। ये कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 210। क्लियर है। तो मैंने कहा कितना है इसका, 756 है, तो 756 से कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 756। ये कितना प्रोड्यूस होगा, 15 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 756। इसे हम क्या कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो 45 इंटू 32 इंटू 756 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 210, ये आ गया बेटा 2592, ठीक है। सेकंड वाला आ गया आपके पास 15 इंटू 44 इंटू 756 डिवाइडेड बाय 210, ठीक है। ये आ गया आपका 2376, ठीक है। आपको क्या बताना है, पहले ऑक्सीजन और फिर CO2 रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीजन आपका इतना है 2592 इसी में ही है, ठीक है। और सेकंड आपके पास में क्या है, 2376, सी ऑप्शन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस follows the following equation when this kg of Fe3O4 and this kg of CO are allowed to react, then the amount of iron produced is। तो आपके पास में रिएक्शन है Fe3O4 प्लस 4CO gives 3Fe प्लस 4CO2, ठीक है। तो मैंने कहा ये कितना केजी है बेटा, 4.640 केजी है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको ग्राम्स में कैलकुलेट कर लिया, 4640 ग्राम्स है। CO कितना हो गया बेटा, CO गिवन है ये रहा 2.520, तो मैंने इसको भी ग्राम्स में कैलकुलेट कर लिया, 2520 ग्राम्स हो गया। क्लियर है। आर अलाउड टू रिएक्ट द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड इज, आपको बताना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, LR। आपने कहा पहले मोल्स निकालना पड़ेगा LR के लिए, तो 4640 डिवाइडेड बाय Fe3O4 का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 56 इंटू 3 कितना हो गया, 18, 1 15 और 1 16, 168 प्लस ये हो गया 64, 8 और 4 कितने हो गए बेटा, 8 और 4 12, 1 12 और 1 13 और ये 232, इतने मोल्स आ गए। इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, 2520 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास में 12 प्लस 16 28, ठीक है। मोल्स निकालते हैं, फिर पहले LR निकाल लेंगे, ठीक है। तो LR निकालने के लिए मैंने कह दिया 4640 डिवाइडेड बाय 232,
46540 डिवाइडेड बाय 232, ये आ गया बेटा 20 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 2520 डिवाइडेड बाय 28, ये आ गया बेटा 90 मोल्स। ठीक है, मुझे एलआर निकालना है। एलआर के लिए पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, ये 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बेटा 2, और ये आ गया आपके पास में 4 दूनी 8, 2 बचे 5। ठीक है, तो मैंने कहा आपके पास में कितना हो गया बेटा, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, ये हो गया मेरा एलआर। ठीक है, इसको कर देना है आपको कट। इसको आपने कट कर दिया। अब आपके पास में आपको आयरन निकालना है, तो इसके 1 मोल से आयरन कितना बन रहा है बेटा 3 मोल। तो मैंने कहा इसके 20 मोल से, कितने मोल से, इसके 20 मोल से आयरन कितना बन जाएगा 20 इंटू 3, मतलब कितने मोल्स बन गए आयरन, आयरन के मोल्स आ गए आपके पास में 20 इंटू 3 मतलब 60 मोल्स। वेट निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, मोल्स है आपके पास, तो वेट कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है 60, मोलर मास कितना गिवन है बेटा 56, तो आपने कर दिया 56 जीरो, और ये आ गया 36 3 30 और 3 कितने हो गए बेटा 33, कितना आ गया 3360। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिएक्शन गिवन है, ए आपको दे रखा है 36 ग्राम, मोलर मास गिवन है 56 ग्राम, बी मोलर मास 80 आर अलाउड टू रिएक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको चेक करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट करेक्शन के लिए आपको पहले रिएक्शन लिखनी होगी, सारा डाटा कैलकुलेट करना होगा। आइए, तो पहले मैंने डाटा कैलकुलेट कर लिया, a प्लस 2b से आप जा रहे हो AB2, टाइम 0 पर ये कितना दे रखा है बेटा आपको 36 ग्राम्स दे रखा है, ये आपको दे रखा है 56 ग्राम्स, और ये कुछ भी नहीं है, तो मोल्स निकालना पड़ेगा एलआर के लिए पहले। तो 36 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास में 0.6 मोल्स। ये कितना आ गया 56 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ गया 0.7 मोल्स आ गए। ठीक है, एलआर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, तो मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, मोल्स कितना है बेटा 0.6 अपॉन 1, 0.6 आ गया, 0.7 डिवाइडेड बाय 2 0.35 आ गया। ठीक है, कौन छोटा है दोनों में से, 0.35 छोटा है, तो ये आ गया बेटा मेरा एलआर। तो ये इसको आपको काट देना है। ठीक है, क्या आपका ए एल आर है, नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। AB2 चेक करना है 77 ग्राम बन रहा है या नहीं, एल आर बेटा ये था, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके कितने 2 इंटू 80 से ये कितना बन रहा है बेटा, इसका मोलर मास कितना आएगा 60 प्लस 160 0212 तो इसका कितना बन रहा है 220, तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा बेटा 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 है कितना इसका 56, तो इसके 56 से कितना बनना चाहिए 220 अपॉन 2 इंटू 80 इंटू 56, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये चला गया 110, ठीक है, ये हो गया बेटा 8 से चला गया 7, तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 77 ग्राम, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। ए नहीं होना चाहिए, ए इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। ठीक है, बी स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, आपको चेक भी नहीं करना है दूसरे स्टेटमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर यहीं से सेग्रीगेट हो गया। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या मोलर मास आपका AB2 का 140 है, नहीं, मोलर मास कितना आया बेटा AB2 का 220 आया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम फिनॉल इनटू दिस। तो 2 ग्राम फिनॉल है बेटा, ये रहा मेरा फिनॉल, कितना ग्राम है ये 2 ग्राम है, कितना ब्रोमीन रिक्वायर्ड होगा इसको कन्वर्ट करने में, किसके अंदर बेटा, इसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने कह दिया कि आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, तो क्या निकलेगा आपके पास में यहाँ से, तो मैंने कहा यहाँ पर 3 ब्रोमीन है बेटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकले होंगे, 3 हाइड्रोजन निकले होंगे, तो 3 HBr निकले होंगे, तो ये क्या बन गया आपका 3 HBr आपके बाहर हो गए। ठीक है, 3 HBr आपके बाहर हो गए। अब रिएक्शन को कर दीजिए बैलेंस, 3 ब्रोमीन 3, यहाँ से कितने हो गए टोटल 6 ब्रोमीन, तो ये कितना हो गया 3। तो मैंने कहा इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा, फिनॉल का मोलर मास आ जाएगा आपके पास में 12 इंटू सी, क्या है फॉर्मूला क्या है C6H5OH, तो ये आ गया 72 प्लस 6 प्लस 16, 12 और 2 14, 1 8 और 1 9,
तो इसके 94 ग्राम से ये कितना रिएक्ट कर रहा है, 3 इंटू 1 160। एक का है 60 तो दो का कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी एक का है 180 तो दो का कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो मैंने कहा एक से कितना रिएक्ट करेगा, 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 94। तो दो से कितना रिएक्ट कर जाएगा, 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 2। कैलकुलेट करते हैं इसी को ही, 3 इंटू 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 94 कितना आ गया बेटा, 10.22 आ गया। ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जेई मेंस के जो हमने आज डिस्कस किए हैं, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक जेई की पीवाईक्यू की सीरीज और लेकर आएंगे और नीट के पीवाईक्यू की भी सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज। क्लियर है इतनी सी बात। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको चैनल लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा लेक्चर को। Thank you so much for the watching.